चैट जीपीटी। जिधर देखो उधर आज के डेट में यही चर्चा का विषय है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत सारे जॉब को खत्म कर देगी। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को डर सता रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या सच में इतने सारे जॉब एकाएक खत्म कर देगा ये एआई सिस्टम आकर के? सच्चाई क्या है ये सभी को समझना आज के डेट में जरूरत है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फ्यूचर सेंट्रिक करके समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये चैट जीपीटी हो या गूगल का बार्ड हो कितने जॉब को खत्म कर देगी। या आप जिस भी पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं या जो भी फ्यूचर में जॉब सोच रहे हैं वो जॉब एग्जिस्ट रहेगा, एग्जिस्टेंस उसका होगा या नहीं, ये समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एक सिंपल टीचर क्यों ना हो या कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों ना हो या आप जो है कोई आर्टिस्ट डिजाइनर क्यों ना है, सभी के लिए ये एक अलार्म है। चैट जीपीटी के बारे में समझने की जरूरत है ताकि आप अपने आप को समझ सके कि आज से 10 साल बाद आप कहां पे रहेंगे, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि चैट जीपीटी क्या है। सिंपल सा, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हैं ओपन एआई के द्वारा, जिसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया हुआ है और ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है वो चैट जीपीटी को इम्बेड भी कर दिया है, इंटीग्रेट भी कर दिया है। और इस कारण से लोगों को डर ये लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल टास्क से लेकर के ये फोटो डिजाइन कर पा रहा है आज के डेट में, क्रिएटिव वर्क भी कर पा रहा है आज के डेट में, और इस साथ ही साथ इसको कहे किसी भी पॉइंट पे कोई आर्टिकल लिखने के लिए लिख डालता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए कर डालता है, कोडिंग तक कर डालता है। मतलब कि सॉफ्टवेयर ही ये एआई सिस्टम एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहा है, कोडिंग करके दे रहा है। तो ऐसे में कोडिंग जो कर रहे हैं प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका भी नौकरी खत्म हो जाएगा क्या? नंबर 1 टीचर जो बहुत सारी चीज सिखाते हैं, क्या उनका भी नौकरी खत्म हो जाएगा? जो डिजाइनर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जो अगर काम नहीं करेंगे तो क्या उनका भी नौकरी खत्म हो जाएगा? या जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं वो सब नौकरी खत्म हो जाए, फिर इंसान करेगा क्या? क्या बेरोजगारी बढ़ने वाली है? तो इसका आंसर है कि बेरोजगारी तो सच में बढ़ने वाली है, लेकिन ये पूरी तरह से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक बात आपको समझने की बहुत जरूरत है कि टाइम टू टाइम जो है हमेशा अपग्रेड होते रहता है, सिस्टम चेंज होते रहता है। हाँ, डिफरेंस यहाँ पे यही है कि पहले धीरे धीरे जो है चेंजिंग हो रहा था, आजकल जो है आपको हर साल नया इनोवेशन देखने को मिलता है और जिसके कारण से इंडस्ट्री जो है तबाह हो रहा है। इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल है, वर्किंग करने वाले लोग हैं, उनको अपने पोजीशन पे डर लग रहा है कि वो पोजीशन ही खत्म ना हो जाए। जैसे मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में, एआई वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर कोई बंदा ये दिमाग में बैठा के रखा हुआ था कि फ्यूचर में जो है उसको सीडी डीवीडी ही सेल करना है, जिस समय सीडी डीवीडी आया तो आज वो जॉब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक समय था तार घर के लिए जो है वैकेंसी निकलता था, तार घर में लोग नौकरी करते थे, और इसके बाद आज तार घर एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, तो नौकरी कहां से होगा? एक समय था कि रिसीवर वाला जो फोन बीएसएनएल का आता था उसके लिए स्टाफ लगते थे, एक्सचेंज पे लाइन लगा रहता था, और इसके बाद हर जगह पीसीओ, जहां पे आईएसडी एसटीडी वाला पीसीओ जो होता था वहां पे लोग लाइन में लगे रहते थे, और उस समय के अनुसार से जॉब क्रिएट हो चुका था। लेकिन आने वाले समय में, मतलब उस समय के अनुसार जो लोग उस समय सोच लेता कि पीसीओ खत्म हो जाएगा, तार वाला जो लैंडलाइन वाला फोन जो है एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करेगा तो नौकरी खत्म होगा, जो लोग समय के साथ अपने आप को इंप्रूव किए, अपग्रेड किए, वो आज समझ रहे हैं कि आज टेलीफोन का जमाना आ गया है, वो टावर हो गया या जो आईएसपी है या टेलीकॉम कंपनी है उसमें लोग नौकरी कर रहा है। ऐसे ही समय के अनुसार से अपग्रेडेशन होता है, और अपग्रेड होते होते आज के डेट में एआई आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एआई किस टाइप के जॉब को खत्म करेगा, या किस टाइप के जॉब जो लोग कर रहे हैं उसको अलार्म मिल गया है, एक तरह से रेड सिग्नल उसको मिल गया है। तो दोस्तों जितने भी टाइप का जो है, देखिए पहला आंसर है कि चैट जीपीटी पूरी तरह से जॉब को नहीं खत्म करेगा, और हर फील्ड में जो है, जो कह सकते हैं परसेंटेज की बात किया जाए कि कितने परसेंटेज खत्म करेगा, तो लगभग 40% तक जो है
इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगा। जैसे कि जो बेसिक काम होगा, जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग होता है, जूनियर लेवल का जो डेवलपर होता है कोडिंग की दुनिया में, सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया में, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो हाई लेवल का डेवलप करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग करते हैं, वो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा। अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसके अनुसार से जो भी एक्सपर्ट है वो यही कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, जो रिपीटेटिव वर्क होगा वो सारे के सारे काम ये कर पाएगा। टीचिंग में भी जो है, जो बेसिक लेवल के टीचर होते हैं, बेसिक लेवल का मतलब है जिनको कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं मालूम होता है और वो जो है टूटी फूटी भाषा में जवाब देते हैं, या जो आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का वो किसी तरह से लटक लटक के कहीं से कॉपी पेस्ट करके किसी से देख करके फिर बच्चों को जवाब देते थे, ऐसे टीचर जो है रिप्लेस हो जाएंगे पूरी तरह। क्यों? क्योंकि जो टीचर जितना टाइम कंज्यूम करेगा उससे कम समय में सिंगल जो है एक कमांड पे जो है बच्चों को जो है आंसर पता रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर अभी आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जहां भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप बेसिक लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो समझिए आपका जॉब का जो है प्रोफाइल है या एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, मतलब कि जरूरत ही आपकी नहीं रहेगी। लेकिन आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आप टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे वर्क को अंजाम दे रहे हैं जो एक सॉफ्टवेयर जो अंजाम नहीं दे सकता है, एआई अंजाम नहीं दे सकता है, तो वो पोजीशन रहेगा। जैसे कि अगर टीचर की मैं बात करता हूं तो बेसिक टीचर की मैं बात करूं, बेसिक टीचर का मतलब क्या हो जाता है, जो सिंपल क्वेश्चन का आंसर जो बुक से देख करके, नोट से देख करके लिखवा देते हैं, ऐसे टीचर का जॉब नहीं रहेगा। बचेगा कौन? जो पर्सनल टच देते हैं। पर्सनल टच का मतलब क्या होगा? सवाल आएगा ना मन में कि पर्सनल टच यहाँ पे क्या हो जाता है। जैसे कि आप एक कोई बच्चा उठा और उसको जो है सीखना है और उस बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है, तो कोई भी मशीन उसको नहीं सिखा पाएगा। उसको जो है बाबू कह के, लाड़ प्यार कह के उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी मशीन जो है बच्चे को नहीं सिखा पाएगा। तो इसका मतलब इस टाइप के जॉब जो है एकदम सिक्योर रहेंगे। मतलब जो हो जाता है यहाँ पे कि आपको जो जॉब रहेगा बेसिक, मतलब छोटे लेवल के बच्चों को समझाने के लिए जो मतलब टीचर का पोजीशन रहेगा, उसमें काम तो करना है, लेकिन आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाना है। मतलब ध्यान दीजिएगा, एआई जो जॉब को जो है खत्म करने वाला है, वो फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में लीजिए, आपको एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम देना है फ्यूचर में। ऐसा नहीं चलेगा कि आप काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। तो ऐसे लोग जो है जो डर रहे हैं वही डरेंगे जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है उसके काम को एआई रिप्लेस नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्रिएटिव वर्क का। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डिबेट है। डिबेट क्या बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिएटिव वर्क एआई नहीं कर पाएगा, लेकिन एआई हाल फिलहाल कुछ ऐसे ऐसे क्रिएटिव वर्क किए हैं जिससे लोग अचंभित हो गए। ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे चीज मिला करके बताए जिससे लोग डर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या ग्राफिक डिजाइनर जैसे काम को भी खत्म कर देगा एआई। तो देखिए कुछ हद तक तो इसको इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन जो माइंड में क्रिएटिविटी आता है, जो कस्टमर के जरूरत को समझ के या जो सिचुएशन को समझ के किया जाता है, वो चीज शायद रिप्लेस करने में कुछ जनरेशन लगेगा अभी भी एआई को। देखिए एआई आने वाले फ्यूचर में कितना हद तक डेवलप हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि एआई को जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने आप को वो भी इंप्रूव कर रहा है। तो ऐसे में आप भी अपने आप को इंप्रूव करिए, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि राइटर होते हैं तो राइटर के जॉब को रिप्लेस यहाँ पे किया जाएगा। मैंने पहले बोला जो भी फील्ड है, जो भी फील्ड आप मान के चल लीजिए जिसमें चैट जीपीटी जैसे एआई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैट जीपीटी है, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, वो सब जो है लगभग 40%, हाँ मान के चलिए 40% तक जो है वर्क फोर्स जो होता है, लोगों की जरूरत जो है वो घटा देगा। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? देखिए आप जिस भी पोजीशन पे हैं, अगर आप अपने स्किल को इंप्रूव नहीं किए, अपने नॉलेज को इंप्रूव नहीं किए, समय के साथ नहीं चले, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके अपने आप को उससे ऊपर नहीं ले पाए, जिस भी फील्ड में, चाहे टीचिंग का काम कर रहे हो, चाहे राइटिंग का काम कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, या आप कोई भी मतलब वर्क कर रहे हो, आपको अपने आप को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात है ना कि जो रिपीटेड वर्क होता था
उसको मशीन अब आसानी तरीके से कर पाएगा। तो आपके पास ज़्यादा फ्री समय मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क पे जो आप समय देंगे। क्रिएटिव वर्क को कभी भी रिप्लेस एआई पूरी तरह से नहीं कर पाएगा फ्यूचर, ये बात आप मान के चलिए। और इंसान का जो जन्म, हम लोग कहते हैं ना, जन्म हुआ है तो इसके बाद काम जो है इंसान बेवजह रिपीटेटिव वर्क में कर रहा था, अपना समय बर्बाद कर रहा था। जो काम मशीन कर ले रहा है, मशीन को क्यों लाया गया? मशीन को इसलिए लाया गया ताकि आपके जो काम है, मेन काम है, उसमें वो हाथ बटा सके, आपके काम को आसान कर सके, आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके, ताकि उस समय का इस्तेमाल करके आप ज्यादा क्रिएटिव वर्क करेंगे, ज्यादा जो है मतलब कि कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्क आप कर पाएंगे। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे भी कोई चीज छूट रहा है चैट जीपीटी वाले में, तो ऐसे में आप कमेंट में करिए, हो सके तो अगले वीडियो में या अगला पार्ट बना करके उस पॉइंट को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक चीज और लोगों को जो है क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि क्या चैट जीपीटी के बाद जो है ब्लॉगिंग का कैरियर जो है खत्म हो जाएगा? अगर जानना चाहते हैं कमेंट में नीचे जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ।